अब देख रहे हैं न्यूज इंसाइडर के साथ प्रोग्राम स्पेशल रिपोर्ट, जिसमें दिन भर की अहम खबरें पहुंचाएंगे आप तक। यासीन मलिक को सजाए मौत सुनाने की एनआईए की अपील। दिल्ली हाई कोर्ट ने यासीन मलिक से जवाब किया तलब। दिल्ली हाई कोर्ट की जानिब से पीर को अलीदगी पसंद लीडर यासीन मलिक से दहशतगर्दी के फंडिंग के मामले में सजाए मौत देने की कौमी तहकीकाती एजेंसी की तरफ से दायर दरख्वास्त पर जवाब तलब किया गया है। जस्टिस विवेक चौधरी और जस्टिस शैलेंद्र कौर की बेंच की जानिब से ही मलिक को एनआईए की अर्जी पर अपना जवाब दाखिल करने के 4 हफ्तों का वक्त दिया गया है। अदालत ने समाअत 10 नवंबर तक के लिए मुलतवी कर दी है। मलिक, जिसने पहले एनआईए की अर्जी के खिलाफ जाती तौर पर बहस करने की कोशिश की थी, उन्हें जेल से अमली तौर पर पेश होना था, लेकिन पेश नहीं किया गया। हाईकोर्ट की जानिब से नोट किया गया है कि ना तो मलिक को अमली तौर पर जेल से कार्रवाई में पेश किया गया और ना ही उसने अदालत के 9 अगस्त 2024 के हुक्म की तामील में एनआईए की दरख्वास्त पर अपना जवाब दाखिल किया है। मरकज का खुद से एमएलएस को चुनना अवामी मैंडेट को पामाल करता है। पीडीपी सदर महबूबा मुफ्ती की जानिब से जम्मू और कश्मीर में एलजी सिन्हा की जानिब से 5 एमएलएस की नामजदगी पर कहा गया। जम्मू और कश्मीर की साबिक वज़ीर आला और पीडीपी सदर महबूबा मुफ्ती की जानिब से मरकज के ज़ेरे इंतजाम इलाके की कानून साज असेंबली के लिए 5 एमएलएस को नामजद करने के मरकज के फैसले पर कड़ी तनकीद करते हुए इस पर अवामी मैंडेट को पामाल करने का इल्जाम लगाया है। उनकी जानिब से कहा गया है कि ये इकदाम जम्मू और कश्मीर में हाल ही में होने वाले इंतखाबात के तकद्दुस को मजरू करने के मुतरादिफ है, गैर जमहूरी तरीके से कानून साजों को मुंतखब करने के मुतरादिफ है। एक्स पर एक पोस्ट में पीडीपी सदर महबूबा मुफ्ती की जानिब से लिखा गया है कि जम्मू और कश्मीर में इंतखाबात के इनकाद के बाद से 5 एमएलएस को नामजद करने का हुकूमत हिंद का फैसला जमहूरी असूलों की सरेसर नाइंसाफी और खिलाफ वर्जी है। उनकी जानिब से कहा गया है कि मुल्क में कहीं भी मरकजी अवाम मैंडेट के पामाल करने के लिए कानून साजों को ऐसे हैंड पिक नहीं करती है। हिंदुस्तान के वाहिद मुस्लिम अक्सरियती खित्ते में, जो कि तवील अरसे से तनाज़ात का शिकार रहा है, ये इकदाम गवर्नेंस की तरह कम और कंट्रोल की तरह महसूस होता है। उन्होंने आगे कहा है कि रियासत की गैर कानूनी तकसीम के बाद से मुतसाद हद बंदी और इम्तियाजी निशस्तों के तहफ़्फ़ुज़ात के बाद से ये नामजदगी जम्मू और कश्मीर में जमहूरियत के ख्याल को एक और धचका है। नुमाइंदगी अवाम के वोट के जरिए हासिल की जानी चाहिए, जो कि मरकजी हुक्मनामे के जरिए नहीं दी गई है। ये हमारी आइन को बचाने की लड़ाई है, एक शख्स एक वोट को बचाने की लड़ाई है। कांग्रेस के रहनुमा राहुल गांधी की जानिब से बयान दिया गया है जब उन्हें पुलिस ने इलेक्शन कमीशन की तरफ मार्च करने से रोक दिया। लोकसभा में कायदे हज़्ब इख्तिलाफ राहुल गांधी की जानिब से हिंदुस्तानी ब्लॉक के लीडरों को इलेक्शन कमीशन से आइन को बचाने की लड़ाई के तौर पर जोड़ा गया और खालिस वोटर लिस्ट का मुतालबा किया गया है, जबकि कांग्रेस के मेंबरान पार्लियामेंट प्रियंका गांधी की जानिब से बीजेपी की ज़ेरे क़ियादत मरकजी हुकूमत पर खौफजदा होने का इल्जाम आयद किया गया है। दिल्ली पुलिस की जानिब से पीर के रोज ही कांग्रेस के रुकने पार्लियामेंट राहुल गांधी, कांग्रेस के मेंबरान पार्लियामेंट प्रियंका गांधी वाड्रा और दीगर इंडिया ब्लॉक के रहनुमाओं को हिरासत में ले लिया गया था, क्योंकि पुलिस ने इंतखाबी फहरिस्त की खसूसी नजरसानी के खिलाफ इंतखाबी कमीशन की तरफ एहतजाज करने के लिए उनके मार्च को नाकाम बना दिया था और साल 2024 के लोकसभा इंतखाबात में वोट चोरी के इल्जामात पर भी वो एहतजाज कर रहे थे, जिसे रद्द किया गया। राहुल गांधी की जानिब से हिरासत में लिए जाने के दौरान ही सहाफियों से कहा गया है कि हकीकत ये है कि वो बात नहीं कर सकते हैं। सच्चाई मुल्क के सामने है। ये लड़ाई सियासी नहीं है, ये लड़ाई आइन को बचाने की है। ये लड़ाई एक आदमी एक वोट के लिए है। हमें एक साफ सुथरी वोटर लिस्ट चाहिए। कांग्रेस की मेंबरान पार्लियामेंट प्रियंका गांधी वाड्रा की जानिब से भी ये बताया गया है कि हमने हिम्मत की है, हिम्मत हुई है। सरकार क्या है? वो खौफजदा है, हुकूमत बुज़दिल है। पाकिस्तान के आर्मी चीफ आसिम मुनीर के आधी दुनिया तबाह करने वाले तबसरे पर हिंदुस्तान की जानिब से जमकर तनकीद की गई। नई दिल्ली की जानिब से अमेरिका में पाकिस्तानी आर्मी चीफ फील्ड मार्शल आसिम मुनीर के उस रिमार्क की शदीद मजम्मत की गई है जिसमें उन्होंने हिंदुस्तानी इंफ्रास्ट्रक्चर को तबाह करने की धमकी दी थी और जोहरी वार्निंग जारी की थी। टिम्पा फ्लोरिडा में इतवार को बिजनेसमैन की तरफ से दिए गए एक प्राइवेट डिनर से खिताब करते हुए आसिम मुनीर की जानिब से कहा गया था कि पाकिस्तान दरियाई सिंध पर किसी भी भारतीय डैम को निशाना बनाएगा। उन्होंने मजीद कहा था कि उनके मुल्क के पास ही मिसाइलों की कोई भी कमी नहीं है। उनकी जानिब से मुतनमा किया गया था कि अगर पाकिस्तान को दहाने पर धकेल दिया गया तो वो आधी दुनिया को नीचे ले आएगा। वहीं पीर को एक सख्त अल्फाज में बयान जारी करते हुए वजारत खारजा की जानिब से कहा गया है कि हमारी तवज्जो मुबैना तौर पर पाकिस्तानी चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ की जानिब से अमेरिका के दौरे के दौरान दिए गए रिमार्क्स की तरफ मबजूल कराई गई है। जोहरी हथियारों की धज्जियां उड़ाना पाकिस्तान की
टॉक एंड ट्रेड बन गया है। बैनुल-अक़वामी बिरादरी इस गैर जिम्मेदारी पर अपने नताइज आखिज कर सकती है, जिसमें शकोक शबात भी शामिल हों। एक ऐसी रियासत में जहां पर फौज दहशतगर्दों के साथ हाथ मिलाई हुई है। ये भी अफसोसनाक है कि ये रिमार्क्स एक दूसरे तीसरे मुल्क की सरजमी से हो जाते हैं। ये वाज़ेह कर चुके हैं कि वो अपनी कौमी सलामती के तहफ़्फ़ुज़ के लिए तमाम ज़रूरी इक़दामात करता रहेगा। कर्नाटक के वजीर KN रजाना की जानिब से राहुल गांधी के वोट चोरी के तबसरे पर तनकीद के बाद इस्तीफा दे दिया गया। कर्नाटक में एक ड्रामाई सियासी मोड़ आ चुका है। ताउन के बाद वजीर और कांग्रेस के लीडर KN राजना की जानिब से पीर को अपने ओहदे से इस्तीफा दे दिया गया है। ये उस वक्त हुआ है जब उन्होंने पार्टी के सीनियर लीडर राहुल गांधी के वोट चोरी के इल्जामात पर खुलकर तनकीद की थी। जराये के मुताबिक कांग्रेस की हाईकमान की जानिब से पार्टी के आला लीडर के खिलाफ राजना के उटपटांग रिमार्क्स से नाराजगी जताई गई थी और चीफ मिनिस्टर को हिदायत दी गई थी कि वो उन्हें काबिना से बरतरफ कर दें। काबिल जिक्र बात यह भी है कि इस इकदाम से रियासत में सियासी हिचकिचाहट का एक नया दौर शुरू हो चुका है। कबलज राजना की जानिब से कहा गया था कि उन्होंने अपने ओहदे से इस्तीफा नहीं दिया है। उन्होंने कहा है कि मैंने अपना इस्तीफा पेश नहीं किया है, मैं वज़ीर आला से बात करूंगा और अपने वजाहत दूंगा। ताहम उनसे फौरन बाद ही उन्होंने कर्नाटक काबिना से अपने ओहदे से इस्तीफा दे दिया। जराये के मुताबिक वज़ीर आला सिद्धारमैया को हाईकमान से वाज़ेह हिदायत मिली थी कि राजना को बगैर किसी ताखीर के काबिना से हटा दिया जाए, जबकि राजना ने इब्तदाई तौर पर इस्तीफा देने से इनकार किया था, लेकिन मुबैना तौर पर वज़ीर आला ने उन्हें आज शाम तक की डेडलाइन दे दी थी और इंतबाह किया था कि अगर वो रज़ाकाराना तौर पर इस्तीफा नहीं देते हैं तो उन्हें ओहदे से हटा दिया जाएगा। वहीं पीर को असेंबली इजलास के दौरान वज़ीर आला ने राजना के साथ ही एक अलग मीटिंग की थी। कुछ देर बाद ही राजना की जानिब से अपना इस्तीफा वज़ीर आला को सौंप दिया गया। क्या हम कोई मुजरिम हैं? जम्मू कश्मीर प्रदेश कांग्रेस कमेटी के सदर तारिक हमीद कर्रा की जानिब से भूख हड़ताल के दौरान पुलिस के रवैये पर सवाल उठाते हुए कहा गया। जम्मू कश्मीर प्रदेश कांग्रेस कमेटी के सदर तारिक हमीद कर्रा की जानिब से जारी भूख हड़ताल के दौरान सीनियर सियासी रहनुमाओं के तस्वीर लेने पर पुलिस को तनकीद का निशाना बनाते हुए कहा गया है कि उनके साथ ऐसा सलूक किया जा रहा है जैसे वो कोई मुजरिम हो। कर्रा की जानिब से बयान में कहा गया है कि एहतजाज जिसमें साबक वुज़रा, अराकीन पार्लियामेंट और मौजूदा MLAs भी शामिल हैं, जगह की कमी की वजह से वो फुटपाथ पर बैठ गए थे। उन्होंने नामानगारों को बताया है कि सिर्फ इतवार का दिन था कि हम वहां पर बैठने में कामयाब रहे, दूसरे दिनों में कोई भी जगह दस्तयाब नहीं थी। उन्होंने इल्जाम लगाया है कि एक पुलिस कांस्टेबल को बगैर वजाहत के कायदीन के करीबी तस्वीर लेने के लिए भेजा गया था। उनकी जानिब से रिमार्क्स दिए गए हैं कि हम मुजरिम हैं क्या? आपके पास असल मुजरिमों की तस्वीर नहीं हैं और ना ही आपकी नाक के नीचे होने वाले जुराइम की तस्वीरें हैं, लेकिन आप सीनियर सियासी रहनुमाओं की तस्वीरें ऐसी लेते हैं कि जैसे वो कोई मुजरिम हो। और जम्मू कश्मीर में गैर महफूज खुराक के बढ़ रहे मामलों के चलते वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला की जानिब से एक मीटिंग तलब की गई। साथ ही ऐसे लोगों पर सख्त कार्रवाई की भी बात कही गई। जम्मू कश्मीर के वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला की जानिब से आज एक आला सतही मीटिंग की सदारत की गई है, जिसमें खास तौर पर वादी कश्मीर में गैर महफूज गोश्त और गोश्त की मजनूआत की हालिया जब्तियों के तनासिर में जारी फूड सेफ्टी इन्फोर्समेंट मुहिम का जायजा लिया गया है। वज़ीर आला की जानिब से गैर महफूज खुराक को जखीरा करने या फिर फरोख्त करने वालों के खिलाफ मिसाली ताज़ीरी कार्रवाई की भी हिदायत दी गई है, इस बात पर जोर देते हुए कि सेहत आमा के लिए खतरा बनने वाले मुजरिमों के खिलाफ फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स एक्ट के मुतल्लिका दफात के तहत कानूनी कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने इब्तदाई संगीन खिलाफ अर्जी करने वालों के खिलाफ भी फौजदारी कार्रवाई का मुतालबा किया है। ये प्रोग्राम आप तक पहुंचाने में हमारे साथ ताउन किया है सोफत इनफर्टिलिटी एंड विमेन केयर सेंटर ने। 28 साल से हिंदुस्तान भर के बेऔलाद जोड़ों की इकलौती उम्मीद। आज की स्पेशल रिपोर्ट में इतना ही। दीजिए इजाजत। लेटेस्ट अपडेट्स के लिए देखते रहिए न्यूज़ इनसाइडर 24/7।